अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो व्यूवर्स, हम कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके हमने अफर्मेटिव और पॉजिटिव टेंसेस कंप्लीट कर लिए हुए थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मनफी फिक्रात नेगेटिव सेंटेंसेस। पहले हमने सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस किए थे, जिस तरह वो खाना खाता है, वो स्कूल जाता है, वो सोता है, इस तरह के सेंटेंसेस। तो अब होगी नहीं की बात, मतलब क्या, नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है जी नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, इसको हम इंग्लिश में फाइल बोलते हैं। डू और डज क्या होता है? ये हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि काम। ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है, मफूल। ठीक है, इसको उर्दू में मफूल बोलते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा डू डज किसके साथ लगना है और डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट और नाउन के साथ डज लगेगा, और आई, वी, यू और दे के साथ दे और जमा यानी कि प्लूरल प्लूरल जो होंगे, यानी एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, यानी ज्यादा ज्यादा के साथ, जमा के साथ हम क्या लगाएंगे? डू लगेगा। तो ये बात क्लियर होगी, डू किसके साथ यूज होगा और डज किसके साथ इस्तेमाल होगा। एक और चीज नोट करेंगे आप ये कि मनफी फिक्रात में वर्ब के साथ किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। इस तरह हम जो पॉजिटिव सेंटेंसेस में उनमें वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते थे, तो मनफी फिक्रात में एस या एस का इजाफा नहीं होगा। अब हम करते हैं कुछ टेंसेस की प्रैक्टिस। अब आपको कुछ टेंसेस लिख के दिखा देते हैं कि हमने किस तरह करने हैं। जिस तरह हम कहते हैं वो झूठ नहीं बोलती। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वो। लड़की है तो शी यूज होगा, शी। अब डू आएगा या डज? ही, शी, इट और नाउन के साथ डज होता है। शी डज नॉट प्लस यहाँ पे क्या आएगा? शी डज नॉट। वर्ब क्या है? झूठ बोलना। तो यहाँ पे क्या आएगा? शी डज नॉट लाई, कि वो झूठ नहीं बोलती है। सॉरी बस यहाँ पे मैं लिखना भूल गई। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस साथ आएगा नॉट। डू डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज के साथ नॉट भी आएगा। उसके बाद हम लिखते हैं जी मैं नहीं जाता हूँ। आई, मैं के लिए आई का वर्ड यूज होगा। अब आई के साथ डू लगेगा या डज? आई के साथ डू लगता है, आई डू नॉट। अब काम क्या है? जाना। तो जाना की इंग्लिश क्या आती है? गो। आई डू नॉट गो। मैं नहीं खाता हूँ। जैसे हम पहले लिखते थे ना अफर्मेटिव में, मैं खाता हूँ, तो मैं नहीं खाता हूँ। आई डू नॉट। खाना की इंग्लिश क्या आती है? ईट। अगर हम कहें वो नहीं खाता, तो क्या होगा? ही।
अब ही के साथ क्या डज नॉट आएगा, डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट ईट। और अगर हम जमा की बात कर लें, ज़्यादा लोगों की, प्लूरल, वो नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, तो क्या हो जाएगा दे। अब दे के साथ क्या आएगा डू नॉट, डज नॉट नहीं, डू नॉट ईट। मैं नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट। तो ये थे जी कुछ सेंटेंसेस जो हमने जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के उनके करके दिखाए आपको कि हम उनके अगर कोई सेंटेंस आ जाएगा तो उसकी इंग्लिश आपने कैसे बनानी है। तो फिर से एक दफ़ा रिवाइज कर देती हूँ। ये मनफी फिक्रात होते हैं और इनके साथ हम स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डू डज और साथ नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू डज, वर्ब से पहले डू और डज का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब आने से पहले डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है, साथ नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही शीट और नाउन के साथ डज और आई वो यू और दे के साथ डू लगता है। और मनफी फिक्रात में वर्ब के साथ किसी किस्म की चेंजिंग नहीं की जाती। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।